पैसे की हवस में इंसान हैवान बनता जा रहा है। दुख की बात तो यह है कि ये हवस पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को भी खत्म करती जा रही है। खास तौर से स्त्रियां जो दया, ममता और प्रेम की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, उनके हाथ खून से रंग रहे हैं। मनोज और निकिता का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद निकिता को अकेलापन न महसूस हो, इसलिए मनोज ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली। लेकिन जिस दिन से निकिता मनोज के घर आई, वो न जाने क्यों उदास सी रहने लगी। वो न हंसती, न कोई बात करती, न मनोज के करीब आती। मनोज को लगा कि शायद अपना घर छोड़कर नई जगह आई है, इसलिए वो अभी यहाँ घुल मिल नहीं पा रही है। एक दिन की बात है, शाम को मनोज अपने माता पिता के साथ कुछ बातें कर रहा था। बात करते करते रात के 11 बज गए। इसके बाद मनोज जब अपने कमरे में गया तो निकिता किसी से फ़ोन पर खिलखिला रही थी। दरवाजे पर खड़े मनोज को आश्चर्य हो रहा था कि जिस निकिता ने अभी तक मेरे सामने मुंह तक नहीं खोला, वो आज इतना खिलखिला क्यों रही है। मनोज कमरे के अंदर गया और निकिता से उस आदमी का नाम पूछा जिससे वो फ़ोन पर बात कर रही थी। मनोज का माथा ठनका और उसने तय किया कि अब वो निकिता की हरकतों पर नज़र रखेगा। शादी के पूरे 1 महीने बीत गए। मनोज ने निकिता से कहा कि आज से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, अब मैं ऑफिस जाऊंगा। वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया और निकिता से बोला कि आज पहला दिन है, काम का लोड ज़्यादा होगा, इसलिए मैं देर रात 12 बजे तक लौटूंगा। लेकिन मनोज तय समय से पहले रात 8 बजे ही घर लौट आया। निकिता अपने कमरे में फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी, राजन थोड़ा और समय दो, जल्दी ही मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। उसके बैंक और बीमा के कागजातों में मैंने नामिनी के जगह अपना नाम लिखवा दिया है। मनोज कमरे के अंदर गया और उसने निकिता को ये कतई आभास नहीं कराया कि उसकी बातें उसने सुन ली हैं। निकिता उसके करीब आई और उसने बड़े प्यार से कहा, मनोज चलो कहीं घूमकर आते हैं, कुछ दिनों की छुट्टी और ले लो, हम कश्मीर चलेंगे। मनोज और निकिता दूसरे दिन ही अपना सामान लेकर कश्मीर चल पड़े। वो एक होटल में रुके। सुबह निकिता और मनोज एक झील के किनारे घूमने गए। फिर न जाने निकिता ने कुछ इशारा किया और पीछे से दौड़ते हुए 3 लड़के मनोज के करीब आए और उसे मौत के घाट उतार दिया।